नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि सतगुरु की दया से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। सबसे पहले मैं जो न्यू सब्सक्राइबर हमारे साथ कबीर जी के दोहों की यात्रा में इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मन को अंक पर यह मेरा लास्ट वीडियो है। आगे नेक्स्ट टाइम में जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगा उसमें कबीर जी का कोई नया अंग होगा, जिसमें हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी अपने जीव को चेताने की। तो चलिए दोस्तों, मैं और आप मन को अंग की आगे की यात्रा पर चलते हैं और अपने इस भटके हुए मन को समझाने की कोशिश करते हैं। कोटि कर्म कर पलक में, या मन विषया स्वात। सतगुरु शब्द न मानहि, जन्म गवाया बाद। कबीरा जन्म गवाया बाद। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह अज्ञानी मन विषय विकारों के स्वाद में पड़कर पल भर में ही करोड़ों दुष्कर्म कर डालता है। पल भर यानी देखिए, हम यह जो मन है हमें कैसे विचलित करता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और मन में पल पल पता नहीं कितने भयानक भयानक विचार हमारे मन में आते जाते रहते हैं। तो ये सभी जो विचार हमारे मन में आते हैं, ये सभी कर्मों का ही रूप होता है। आगे कबीर जी कहते हैं, यह मूर्ख मन सतगुरु के ज्ञानोपदेश को भी स्वीकार नहीं करता और व्यर्थ में ही सारा जीवन गवा देता है। यानी संसार के झंझटों में पड़कर जीवन का सारा समय ऐसे ही निकाल देता है और इस जन्म को बिना सतगुरु के नाम के ही ऐसे ही बर्बाद कर देता है। कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग। कहे कबीर कैसे तेरे, पांच कुसंगी संग। कबीरा पांच कुसंगी संग। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारा यह शरीर नश्वर है और एक ना एक दिन यह हमारा साथ अवश्य ही छोड़ देगा। तो यह नाशवान तन एक कागज की नाव की तरह है जो इस संसार के विषय विकारों के जल प्रवाह में पड़ी हुई है। आगे कबीर जी कहते हैं कि ऐसे में हम भला कैसे अपनी इस नाव को पार लगा सकते हैं, जब इसके ऊपर पांच कुसंगी यानी पांच विकार इसे डुबोने के लिए बैठे हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब तक हमारे शरीर में विषय विकार, सांसारिक वासनाएं और पांचों चोर और पांचों विकार विद्यमान हैं, तब तक हम अपनी इस जीवन रूपी नाव को संसार रूपी भाव सागर से कभी भी पार नहीं लगा सकते और इनके कारण हम कभी भी अपनी मुक्ति नहीं कर पाते। इन पांचों से बंधिया, फिर धरे शरीर। जो यह पांचों बसी करे, सोई लागे तीर। कबीरा सोई लागे तीर। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि मन इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो विषय विकार हैं उनमें ही बंधा रहता है और इस जीव को फिर बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जो भी इन पांचों की संगति को त्याग कर इन्हें वश में कर लेता है, वही इस संसार रूपी भवसागर से पार होकर निर्विघ्न उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और इस संसार के भवसागर से पार हो सकता है।
मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लगी आवे नाही कबीरा, जब लगी आवे नाही। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह मन रूपी जो पक्षी है हमेशा ही इस संसार की विषय वासनाओं के अंदर ही उड़ता रहता है, जब तक उसे गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आगे कबीर जी कहते हैं कि जो गुरु का ज्ञान है उसे कबीर जी ने बाज कहा है। तो जब तक यह बाज रूपी पक्षी इस मन में प्रवेश नहीं करता, तब तक इस मन के जो विषय विकार हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि वही ज्ञान इस मन के विकारों का शिकार करके उन्हें खत्म कर सकता है। और जब इसके सारे विकार खत्म हो जाते हैं तो मन सभी सांसारिक विषयों से विमुख होकर अंतर्मुखी हो जाता है। मन नहीं मारा करी सका, न मन पाँच प्रहारी, सील साच सरदा नहीं, अज हूँ इंद्री उगारी कबीरा, अज हूँ इंद्री उगारी। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जीव इस चंचल मन को मारकर अपने वश में कभी नहीं कर सकता और ना ही कर सका, और न ही इन 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रहार को रोकने में समर्थ हो सका। यानी ये 5 जो अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं, उनकी ओर जाने से इस मन को रोक नहीं पाता। आगे कबीर जी कहते हैं कि जब तक यह जीव मन में शीलता, साच और सतगुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं बढ़ता, तब तक यह इंद्रियां ऐसे ही नग्न होकर विचरण करती रहेंगी। नग्न का अर्थ है किसी के तन पर वस्त्र ना होना, और इंद्रियों का वस्त्र या आवरण उनकी अज्ञानता है, और यही अज्ञानता मन को भ्रमित करती रहती है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौर, दौड़ी थके मन थिर भया, वस्तु ठोर की ठोर कबीरा, वस्तु ठोर की ठोर। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ तक मन ने अपनी कल्पनाएं की, वहीं तक इस मन ने खूब दौड़ लगाई, परंतु सब कुछ व्यर्थ गया। जब दौड़ते दौड़ते यह मन थक गया और यह शांत और स्थिर हुआ, तो तब पता चला कि जिसके लिए अब तक दौड़ होती रही, वह अनमोल वस्तु तो सहज भाव से ही प्राप्त हो सकती थी। यानी हम ऐसे ही व्यर्थ में परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं, परंतु सच तो यह है कि उस सतगुरु को केवल गुरु का नाम लेकर ही और अंतर्मुखी होकर ही खोजा जा सकता है, क्योंकि वह सच्चिदानंद तो हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। दोस्तों, मन अपना समझाय ले, आया गाफिल होय, बिन समझे उठी जाएगा, होकट फेरा तोय कबीरा, होकट फेरा तोय। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने मन को समझा ले और इसे शांत करके इसे अपने वश में कर ले। इस अनमोल मनुष्य जीवन को इस संसार की बेकार की बातों में मत फंसा। इसलिए सावधान हो जा और होश में आ जा, वरना बिना भक्ति ज्ञान व साधना के तू
यूं ही इस संसार से एक दिन चला जाएगा और इस मनुष्य देह में तेरा आने का जो मकसद था वह व्यर्थ हो जाएगा और ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तो 84 लाख योनियों का गहरा कुआं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के परतीत कबीरा, मन ही के परतीत। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि जहां पर भी मन उदास होकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है वहां उसकी हार ही होती है, और जहां पर यह मन साहस और उत्साह से भरकर जीत की ओर आगे बढ़ता है वहां इसको जीत ही प्राप्त होती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा और दृढ़ विश्वास हो तो निश्चित ही उस सतगुरु के दर्शन भी होते हैं और उनसे मिलना भी होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरी वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं दोस्तों कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।